क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, घटता जाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, आंसर होगा सी, संघनन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाती है वह कहलाती है द्रवनांक। पदार्थ के कण को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, आंसर होगा सी, अंतरानुक बल। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है बी, विसरण। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक कण है, मौलिक गुण है? आंसर होगा ए, द्रव्यमान और आयतन। और द्रव्यमान और आयतन जो है पदार्थ का मौलिक गुण है दोनों। पदार्थ का कण डी आंसर होगा। इनमें से सभी अति सूक्ष्म होती है, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? आंसर होगा सी, 5 अवस्थाएं होती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का गुण है? आंसर होगा सी, तरंग धैर्य। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? आंसर होगा ए, ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? आंसर होगा ए, ठोस। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? आंसर होगा डी, ऊर्ध्वपातन। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, बी आंसर होगा ठंडक। 100 डिग्री सी ताप का केल्विन में मान होता है, आंसर होगा बी, 373.15 डिग्री सी 15 ताप का केल्विन में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस है या डिग्री सेंटीग्रेड में इसका ताप निम्न मान होगा, आंसर होगा डी, 400। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, आंसर होगा सी, उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाती है? आंसर होगा ए, बढ़ जाती है गैस का। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, आंसर होगा ए, देर से। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग होती है, आंसर होगा बी, बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आंसर होगा डी, ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। ए सही नहीं है, बाकी सब सही है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होती है। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ, आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी द्रव में परिवर्तन हो सकता है, बिना द्रव में बदल सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होती है? आंसर होगा बी, आयोड का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? आंसर होगा डी, ठंडा पेय। ठंडा पेय जो है वो पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? आंसर होगा सी, स्नेह। स्नेह जो है वो पदार्थ नहीं है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? आंसर होगा सी, गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ऊर्जा सबसे कम होती है? आंसर होगा ए, ठोस अवस्था में सबसे कम होती है। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? आंसर होगा बी, आकार। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि आंसर होगा सी, बर्फ जल से हल्की लगी है। शुष्क बर्फ क्या है? आंसर होगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? आंसर होगा डी, लोहा। निम्नलिखित में से कौन तरल पदार्थ नहीं है? आंसर होगा डी, लोहा। किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, घनत्व। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होती है क्योंकि चीनी के कण, आंसर होगा बी, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे उसमें क्या होती है, परिवर्तन नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक बल स्थान सर्वाधिक होती है? आंसर होगा बी, हवा में। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, संपीड्यता। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक संपीड्य है? आंसर होगा ए, हवा। हवा जो है आपका वो सबसे संपीड्य है, बाकी जल, लकड़ी, लोहा सब कम है। जिस तापक्रम पर द्रव्य की वाष्प का वायुमंडल
लिए दाब के बराबर हो जाती है उसे द्रव का, आंसर होगा बी, क्वथनांक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? डी होगा नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। 0 डिग्री सी का मान केल्विन स्केल में होगा, आंसर होगा बी, 273 डिग्री केल्विन। निम्नलिखित में से कौन ठोस नहीं है? आंसर होगा डी, पारा। निम्न में से द्रव को चुने, आंसर होगा ए, जल। जल द्रव है, बाकी सब नहीं है। क्लास 9th इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? आंसर होगा सी, 3 अवस्था में होता है। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? आंसर होगा ए, ठोस में। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? आंसर होगा सी, ऊर्ध्वपातन। अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म करते हैं तो ए क्या होती है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। 470 डिग्री केल्विन के मान सेल्सियस में होगा, आंसर होगा बी, 97 डिग्री सी। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी उष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है, आंसर होगा ए, द्रवण ऊर्जा, द्रवण उष्मा। निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? आंसर होगा डी, प्लाज्मा। ये समान अवस्था में नहीं है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रव्यमानांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? डी होगा सूर्य का प्रकाश। पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? आंसर होगा ए, ठोस, द्रव, गैस। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? आंसर होगा ए, सतह पर। शुष्क बर्फ है क्या है? आंसर होगा सी, ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ का अवस्था परिवर्तित कैसे होती है? आंसर होगा डी, इनमें से सभी। तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, तापक्रम बढ़ने और दाब बढ़ने से। गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था में से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर होगा सी, ऊर्ध्वपातन। गर्म करने पर उसे ठोस अवस्था में चले जाना कि गैसीय अवस्था में चले जाना ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन वाष्पीकरण का प्रभावित नहीं करता है? आंसर होगा डी, वायु का घनत्व। वाष्पीकरण की प्रक्रिया डी होगा, उपर्युक्त सभी सही है। एक स्वतः होने वाली क्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? आंसर होगा सी, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में व अवशोषित ऊष्मा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है? आंसर होगा डी, H2O। H2 वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प है। प्लाज्मा क्या है? डी होगा, पदार्थों की चौथी अवस्था। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? आंसर होगा ए, विसरण। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आंसर होगा सी, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है। ये सही नहीं है, बाकी सही है। ठोस पदार्थ के कणों को गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, द्रव की अवस्था ठोस दृढ़ होते हैं। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित नहीं होता है? आंसर होगा ए, गंधक। नेपथेलिन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आंसर होगा सी, ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति में के कारण होती है? आंसर होगा ए, इथाइल मरकैप्टन। वाष्पीकरण की क्रिया से ए होगा, ठंडक पैदा होती है। जल, पेट्रोल और स्पिरिट के वाष्पीकरण की दर की सही क्रम चुने। आंसर होगा सी, पेट्रोल ग्रेटर देन स्पिरिट ग्रेटर देन जेल। ठोस पदार्थों का संपीड़न है। आंसर होगा डी, द्रव और गैस से कम होती है। जो ठोस पदार्थ की संपीड़न होती है वो द्रव और गैस से कम होती है। दोनों में गैस से, ठोस से कम होती है। सही कथन को चुने। आंसर होगा सी, ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं।
पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को कहते हैं। बी आंसर होगा अंतराण्विक बल कहते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? डी आंसर होगा इसका चतुर्थ अवस्था होती है। प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर से भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी ये होगा एक द्रव है। किसी खोलते हुए द्रव का तापक्रम आंसर होगा ए स्थिर रहता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव रूप का बी आंसर होगा हिमांक होता है। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? आंसर होगा सी सूती। सूती कपड़ा जो होता है गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होती है, इसीलिए गर्मी के मौसम में सूती कपड़ा का उपयोग की जाती है। ये सभी क्वेश्चन आपका पिछले साल या उससे पीछे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी को याद कर लें। वाष्पीकरण की क्रिया किस तापक्रम पर होती है? आंसर होगा ए सामान्य तापक्रम। निम्न में से कौन ठोस पदार्थ का गुण नहीं है? सी होगा आंसर बहाव। किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसे निम्न में से किस में रखेंगे? आंसर होगा सी थाली में। गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसका ए संघनन। द्रव से गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। निम्न में से कौन द्रव का गुण नहीं है? आंसर होगा सी बहाव का अभाव। भोजन की गंध किस क्रिया द्वारा महसूस होती है? बी होगा विसरण। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कण द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए गैस का दाब कहते हैं। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं? एक गैस का दाब। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होती है? आंसर होगा डी 1,00,000 उत्तर। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए संगलन की गुप्त ऊष्मा। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित होता है? सी होगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या है? आंसर होगा ए ठोस CO2। ठोस CO2 जो है वो शुष्क बर्फ होती है, ठोस CO2। गैस के कणों द्वारा बर्तन पर आरोपित बल क्या है? आंसर होगा ए गैस का दाब। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? आंसर होगा डी आयतन। 10 डिग्री तापक्रम बराबर होती है बी 283 केल्विन। जब वाष्प संघनित होती है तो क्या होती है? आंसर होगा डी उसका ताप घट जाती है। वाष्प जब संघनित होगा तो उसका क्या होगा? ताप घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुने। आंसर होगा सी पदार्थ कणों से बना है। कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा सी पदार्थ के कणों के बीच परस्पर आकर्षण होता है। ये सही नहीं है, बाकी सही है। ठोस के कण स्थिर होते हैं, द्रव की गतिशील होते हैं। बाधितकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? डी आंसर होगा क्वथनांक 1 kg को वाष्पित होने पर अवशोषित होती है। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित अनिश्चित होती है? आंसर होगा सी गैस। निम्न में पदार्थों की चुने। आंसर होगा सी बादल। निम्न में किस तापक्रम पर जल द्रव अवस्था में रहता है? आंसर होगा डी 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री पे। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ए बढ़ जाता है। जब कभी हम दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। बर्फ के टुकड़े का गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, किंतु तापक्रम स्थिर रहता है। दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है? आंसर होगा डी उपर्युक्त सही है। गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है। गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है। बर्फ जल के ऊपर तैरता है क्योंकि ए आंसर होगा बर्फ के घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। वायु है, आंसर होगा सी गैस। वायु जो है वो क्या है? गैस है। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस सभी जो है पिछला क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। धातु की बाल्टी है,
आंसर होगा बी ठोस। दूध है, आंसर होगा ए द्रव। स्पंज है, आंसर होगा ए ठोस। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, आंसर होगा बी कम। गैस के जो कण के बीच होती है आकर्षण बल वो कम होती है, बाकी सभी में अधिक होती है, अधिक से कम होती है। इसका आंसर होगा बी कम होती है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गैसों की संपीड़ितता होती है, आंसर होगा ए अधिक। 20 डिग्री का मान केल्विन स्केल में होता है, आंसर होगा सी कितना होगा 293 केल्विन। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में 100% आएंगे, 100% आपको सफलता दिलाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें। आपकी सफलता में कामयाबी आए में काम